यूपी में चुनावी मौसम है और सभी दल सत्ता के लिए अपने अपने समीकरण को साधने में लगे हुए हैं। आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती कांग्रेस पर जमकर बरसी। कांग्रेस पर निशाना साधने के साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि पार्टी का अगला उत्तराधिकारी कोई दलित ही होगा। हालांकि ये जग जाहिर था, लेकिन बीएसपी के प्रबुद्ध सम्मेलन से दलितों के बीच नाराजगी को दूर करने के लिए चुनाव से पहले मायावती ने एक बड़ा दांव खेल दिया है। मायावती हर एक कदम फूंक फूंक कर रख रही हैं, लेकिन उनका ये सियासी दांव कितना कारगर होगा और अब ब्राह्मण वोटर्स की क्या रणनीति होगी, क्या बीएसपी की सधेगी ये राजनीति, की रिपोर्ट आप देखिए। मेरा जो उत्तराधिकारी होगा तो वो केवल दलित वर्ग से ही होगा। बसपा सुप्रीमो मायावती का ये बयान यूपी की सियासत में हलचल मचाने के लिए काफी है। अपने उत्तराधिकारी के बारे में पूछे गए सवाल को लेकर मायावती ने कहा कि मैं अभी पूरी तरह ठीक हूं। फिलहाल बसपा को किसी उत्तराधिकारी की जरूरत नहीं है, लेकिन आज उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि बसपा की बागडोर कोई दलित ही संभालेगा और समय आने पर इसकी बाकायदा घोषणा भी होगी। मेरा स्वास्थ्य अभी ठीक है, मुझे अभी किसी को भी अपना उत्तराधिकारी बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो तब मैं जरूर अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगी। जब मैं अपना उत्तराधिकारी घोषित करूंगी तो मेरा उत्तराधिकारी केवल दलित वर्ग से ही होगा। ये बात मैं कई बार कह चुकी हूँ और आज मैं इस बात को फिर दोहराना चाहती हूँ कि जब भी मैं अपनी पार्टी का उत्तराधिकारी बनाऊंगी या मेरा जो उत्तराधिकारी होगा तो वो केवल दलित वर्ग से ही होगा, जिन्होंने हर मुश्किल की घड़ी में मेरा व पार्टी का पूरी ईमानदारी व पूरे तन मन धन से साथ दिया है। मायावती के इस बयान के अब सियासी मायने भी निकाले जाने लगे हैं। राजनीति दांवपेच में माहिर मायावती कोई बयान यूं ही नहीं देती। अपना नफा नुकसान और नापतोल कर बोलने वाली मायावती सोशल इंजीनियरिंग की माहिर नेता मानी जाती हैं। चुनावी मौसम में उनका ये ताजा बयान भी चुनावी बिसात की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। यूपी में दलित बसपा के कोर वोटर माने जाते हैं। बसपा 2022 की जंग जीतने के लिए अपनी पुरानी रणनीति पर लौटी है। ब्राह्मणों और दलितों को गठजोड़ से सत्ता पर काबिज होने के अपने पुराने फॉर्मूले पर लौटी बसपा जोर शोर से जुटी हुई है। एक तरफ बसपा पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा को आगे कर ब्राह्मण समाज का वोट पाने की जुगत में है, तो वहीं दलित उत्तराधिकारी का बयान देकर उन्होंने दलित भावना को उभारने का दांव भी खेला है। कुल मिलाकर मायावती का यह बयान ब्राह्मणों और दलितों को एक साधने का बैलेंसिंग बयान बताया जा रहा है। एक तरफ जहां बसपा के युवा नेता और मायावती जी के रिश्तेदार आकाश आनंद ने ये ट्वीट किया है कि बसपा जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती, वहीं आज बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी ने कह दिया है कि पार्टी की अगली डोर किसी दलित के हाथों होगी। लेकिन राजनीति में पारदर्शिता और शुचिता की बात करने वाली मायावती जी ने ये नहीं बताया कि वो दलित क्या उनके परिवार से ही तो नहीं होगा। अगर आप पारदर्शिता की बातें करते हैं तो आपको इस तरह की चीजों को स्पष्ट करके रखना चाहिए। मायावती के दलित उत्तराधिकारी की बात एक तरह से जग जाहिर ही थी। आज बस उन्होंने इसका औपचारिक ऐलान किया है, लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं कि बसपा में लंबे समय से जुड़े सतीश चंद्र मिश्रा का भविष्य पार्टी में क्या होगा। क्या मायावती सतीश चंद्र मिश्रा के चेहरे का इस्तेमाल कर रही हैं? जब हाथी की सवारी कोई दलित उत्तराधिकारी ही करेगा तो फिर ये ब्राह्मण प्रेम सिर्फ दिखावा है। और क्या बसपा में ब्राह्मणों को दलितों के समानांतर जगह मिलेगी? मायावती का बयान दलितों और ब्राह्मणों को एक साथ साधने की रणनीति का हिस्सा तो हो सकता है, लेकिन सियासी समीकरण का ये ऊंट 2022 में किस करवट बैठेगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।